अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9 क्लास की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करवाऊंगा, जिसमें सिर्फ मैट्रिक्स को डिस्कस किया गया है, मैट्रिक्स की टाइप्स को। तो मैं आपको मैट्रिक्स की टाइप्स बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा कि ये मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, इनको सोल्व करने का क्या तरीका है और कैसे पता चलता है इनका, ये कौन सी स्केल मैट्रिक्स है, कौन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, या जो भी एग्जांपल ये इनकी जो टाइप्स दी हुई हैं उन सबको मैं आपको बताऊंगा। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, उसका 9th क्लास में अच्छा खासा इससे पेपर बनता है। तो ये टाइप्स आगे भी काम आती हैं, इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी है? मैट्रिक्स की टोटल 12 टाइप्स 9th क्लास में डिस्कस की गई हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पर है रो मैट्रिक्स, दूसरे नंबर पर डिस्कस किया गया कॉलम मैट्रिक्स को, तीसरे नंबर पर डिस्कस किया गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को, चौथे नंबर पर डिस्कस किया गया स्क्वायर मैट्रिक्स को, पांचवें नंबर पर डिस्कस करेंगे हम जीरो मैट्रिक्स को और नुल मैट्रिक्स को, 6 नंबर पर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, 7 नंबर पर हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स को, 8 पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, 9 पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, 10 पर डायगोनल मैट्रिक्स को, फिर हम 11 पर स्केलर मैट्रिक्स को, 12 पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे। 12 टाइप्स हैं, इनको बड़े आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप लोगों को जो है इधर से समझ लेते तो 1.2 एक्सरसाइज की कंप्लीट हो जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा पेपर बनता है। ये एग्जाम्पल, ये इनके टाइप्स को इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज ही इन्हीं टाइप्स पर मुश्तमिल है और इनसे 2 नंबर्स के जो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा 2 तो लाजमी बन जाते हैं इन टाइप से ही, और आसान सा तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। मैं पहली को डिस्कस करता हूँ। पहली की तरफ चलते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और ज़्यादा कॉलम्स हो, तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है, इसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। 1 रो, ओनली 1 रो, और इसमें जो है कॉलम वो ज्यादा है, 3 कॉलम है, तो इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। रो मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन है कि जिसमें सिर्फ 1 रो हो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड को डिस्कस करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो और ज्यादा रोज हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये देखिए, ये 1 कॉलम है, सिर्फ ओनली 1, और इसमें रोज क्या ज्यादा तादाद में मौजूद है, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ आ गई आपको? ये बहुत आसान सा तरीका है, इसमें कोई इतनी जनरल साइंस वाली बात नहीं है। इसको बस थोड़ी सी तवज्जो से आप देख लेंगे तो आपको इजीली अपने तरीके से भी लिख देते हो तो भी ये इसकी डेफिनेशन ठीक हो जाएगी, और आपको जब पता होगा तो फिर आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पर। जब रेक्टेंगल का जिक्र किया जाता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि लंबाई चौड़ाई के इक्वल नहीं है, लेंथ विथ इक्वल नहीं है, उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। हमने 5 क्लास में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, जो बॉक्स नुमा शक्ल होती है उसे हम स्केल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल होती थी, और रेक्टेंगल उसे बोलते थे जिसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल नहीं होती थी, उसे हम रेक्टेंगल बोलते थे। जैसे ये शेप है, तो इधर भी रेक्टेंगल उससे मिलती जुलती ही किस्म को कहते हैं। रेक्टेंगल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम ना हो, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, अब इसमें रोज कितनी है? 1 2 3 रोज हैं, और इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1 और 2 कॉलम्स है, तो इसको हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको? जिसमें रोज की तादाद इक्वल ना हो कॉलम्स की तादाद को, उसको हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। वीडियो को आप अगर कंप्लीट देखते हैं तो आपको ये टाइप्स का पता चल जाएगा, और फिर आपको आसानी से आप इसको 1.2 एक्सरसाइज को बगैर समझे भी कर सकते हो। सिर्फ यही चीज़ें उनमें डिस्कस की गई हैं। आपको कोई मैट्रिक्स दी होगी, पूछेंगे रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको पता हो तो आप बता दो ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, या कॉलम मैट्रिक्स है, या जो भी है। अगर आपको पता ही हो तो आप कैसे बताओगे? अब इधर आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पर। 4 नंबर पर स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं?
स्केयर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो। मतलब ये मैंने जब डिस्कस आपको किया था जैसे कि स्केयर ऐसी चीज को कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई इक्वल होती है, और रेक्टेंगल ऐसी को बोलते हैं स्केयर मैट्रिक्स ऐसी को बोलते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम होती है, और रेक्टेंगल ऐसी को बोलते हैं जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्केयर पे आ जाएंगे, स्केयर ऐसी को बोलेंगे 1 2 3 4। एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए ताकि इजी आसानी से समझ आएगी। अब ये देखिए स्केयर मैट्रिक्स की मैंने शक्ल बनाई है। स्केयर मैट्रिक्स में रोज भी सेम है, 2 ही है, और 2 ही इसमें कॉलम्स हैं, तो इसको हम स्केयर मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये 2 को छोड़ो 3 पे आ जाए, ये ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं 3 रोज और 3 ही कॉलम्स, तो ये भी एक स्केयर मैट्रिक्स की ही एग्जांपल है। तो उम्मीद है कि आपको स्केयर मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम लूँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए आपको। अब हम डिस्कस करते हैं स्केयर मैट्रिक्स भी डिस्कस, जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स ये किसे कहते हैं। अब जब हम जीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं हमारे माइंड में एक चीज़ आ जाती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम इंटीजर जीरो हों उसे जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिनमें तमाम की तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर जीरो हो मैट्रिक्स के, उसे जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सिंपल है, ये जीरो मैट्रिक्स भी आपको पता चल गया। अब आगे हम चलते हैं, मैं आपको ये सिर्फ इसकी मैट्रिक्स की टाइप से बताऊंगा। 1.2 एक्सरसाइज आपकी खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद मैं फिर एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। लेकिन जिससे ये चीज़ें समझ ली तो उसको फिर एक्सरसाइज समझने की कोई मुश्किल नहीं रहेगी, वो इजीली समझ जाएगा। जीरो मैट्रिक्स हो गया, 5 नंबर हो गया। 6 पे चलेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं एग्जांपल देकर आपको एक साबित बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक मैट्रिक्स है। इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको मैं ए का नाम दे देता, ए मैट्रिक्स है। अब मैं इसको ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा तो ए के ऊपर टी लग जाएगा छोटा। अब ये पहली रो है, इसको हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें। 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर आगे 2 है तो इसको 2 लिखेंगे, आगे 3 है तो इसको 3 लिखेंगे। अब ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे। 4 आगे 5 आगे 6, और ये थर्ड रो है, इसको भी कॉलम बना देंगे। रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो तो आप उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये 7 8 और 9 ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई समझने वाली इतनी खास चीज़ नहीं है। ये रो है, इसको कॉलम बना दो, या ये कॉलम है इसको रो बना दो, एक ही जवाब आएगा, कोई इसमें नहीं है। आप चेक कर सकते हो। ये कॉलम है, जैसे मैं इसको रो बनाता हूँ 1 4 7, तो 1 4 और 7, फिर ये कॉलम है 2 5 8 2 5 8, फिर ये कॉलम है 3 6 9 3 6 9। ये कर दिया, ये भी ट्रांसपोज हो गया का। ये देखो वो ये सेम है बिल्कुल। ये देखिए इधर चेक करें, आगे 2 5 8 2 5 8, आगे 3 6 9 3 6 9, सेम ट्रांसपोज का यही मतलब होता है। या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाता है। अब आगे हम 6 टाइप को डिस्कस कर चुके हैं। हाफ काम हो गया, हाफ रह गया, हाफ को आगे देखते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स। अब नेगेटिव मैट्रिक्स का जब उनको डिस्कस करेंगे तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि नेगेटिव मैट्रिक्स मतलब नेगेटिव होगा वो, या नेगेटिव का कोई ना कोई इसमें रोल होगा। तो चेक कर लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हो 1 2 3 4, इसको हम नेगेटिव मैट्रिक्स उस टाइम बोलेंगे जब इसके अंदर की तमाम साइंस चेंज कर दी जाएंगी, ठीक है। या इसको माइनस से 2 तरीका कर देते हैं, या इसको ये ए है हम इसको माइनस ए कर दें, तो मतलब माइनस को इस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। सिंपल अल्फाज में ये कहेंगे कि अंदर वाली तमाम साइंस चेंज हो जाएंगी तो नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, अब इसको माइनस ए का मतलब ये है कि इसको तमाम माइनस के अंदर जो भी माइनस होगी सबके साथ अंदर वो जाके मल्टीप्लाई वो हो जाएगी, लग जाएगी। तो -1 हो जाएगा, -2 -3 और -4, ये नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया सिंपल। तो इसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है।
आपको सिंपल तरीका ये है कि आप तमाम जो भी अंदर चीज़ें हो ना उनकी साइन चेंज कर देना, जो भी एलिमेंट्स हों सबकी साइन चेंज कर देना, वो नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगी। जो प्लस हो उसको नेगेटिव कर देना, जो नेगेटिव हो उसे प्लस कर देना। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका टाइम भी कम लिया जाए और आपको समझा भी ऐसे दिया जाए जो आपको फिर पूरी ज़िंदगी ना भूले। नेगेटिव मैट्रिक्स 7 हो गई डिस्कस। 8 पर आ गए हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी अक्सर आ जाती है और ये डेफिनेशन में भी आ जाती है और इसका क्वेश्चन भी बन जाता है 2 नंबर का लाजमी पेपर में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से। इसको थोड़ा सा समझाऊंगा, समझे आसान तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं कि जब किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए तो फिर वही मैट्रिक्स बन जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1 2 3, उसके बाद इधर लगाता हूँ 2 3 4। इसकी एग्जांपल देख कर बनानी पड़ेगी लेकिन मैं कोशिश करूँ इधर बना दूँ तो मैं 3 4 शायद ये बन गई होगी। देखते हैं, इसे कन्वर्ट करेंगे ऐसे ही, इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे ही, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये बन गई है मेरा ख्याल है। ये इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसे वही बनेगी। ये ए मैट्रिक्स है, इसका हम आगे ट्रांसपोज ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 2 3, ये 2 3 4 है, 2 3 4 और ये 3 4 1 है, 3 4 और 1। ये देखिए, इसको मैंने जब इसका ए का ट्रांसपोज लिया तो सेम यही दोबारा बन गई है। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए और फिर वही बन जाए जो असल मैट्रिक्स हो तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स 8 वाला भी हमारा सोल्व हो गया है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक को मैं इधर ही आपको बता देता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। इसी से एग्जाम्पल को मैं सोल्व करके आपको बताता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक ऐसी मैट्रिक्स होती है जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ट्रांसपोज लेने के बाद उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सेम बने, फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे ए है, इसका ट्रांसपोज ले लिया, अभी सारे को माइनस से मल्टीप्लाई करें, अगर इधर माइनस होता, एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, इधर माइनस होता, अब वो नहीं बना, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये बनेगा, ये ऐसे, ये सारा ऐसे हो जाएगा सेम। तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है या अंदर वाले तमाम साइन को चेंज कर दिया जाए, प्लस को माइनस कर दिया जाए, माइनस को प्लस कर दिया जाए, फिर वही बन जाए तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ए इक्वल हो जाए माइनस ए टी के तो इसे स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हमारी बस 3 रह गई हैं डेफिनेशन। ये आपको इसलिए भी मैं एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये मैट्रिक्स की टाइप्स अगर आपको नहीं पता होगा तो आप 1 चैप्टर कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए टाइप्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स का पता होगा तो आप आसानी से इस चैप्टर से अगर 10 नंबर का पेपर आता है तो 5 नंबर आपके इन्हीं से आ जाएंगे जो मैं आपको सब चीज़ें से बता रहा हूँ। और इंतहाई आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल तरीका का नहीं है। अब डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स किसी भी ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके डायगोनल्स में जो चीज़ हो वो कम से कम 1 एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो, बाकी तमाम ज़ीरोज़ हों तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ये मैंने एग्जांपल दी है। इधर 1 छोड़ देते, इधर 2 लगा लें या 5 लगा लें, जो भी लगा लें। अब ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल। इस डायगोनल में एक एंटिटी ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो हो, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये नॉन ज़ीरो है, सारी ज़ीरो हो जाती तो नॉन मैट्रिक्स हो जाना था, ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाना था। एक नॉन ज़ीरो हो, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक कम से कम नॉन ज़ीरो हो तो फिर ये सारी भी नॉन ज़ीरो हो सकती है। ये 1, ये 3, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगी। लेकिन शर्त ये है कि कम से कम एक नॉन ज़ीरो ज़रूर हो डायगोनल में, फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसी से मैं आपको
स्केलर मैट्रिक्स का बताता हूँ। ये तीनों एक ही जैसी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, आपको समझ आ जाएगी, मैं उम्मीद है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में किसी एक एंटिटी का नॉन जीरो होना ज़रूरी था। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स तो होनी ज़रूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर, ये डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केल मैट्रिक्स को बोलते हैं, ये भी जहन में रखना है। ये स्केल मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल होती है। ये नहीं कि रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो फिर तो हम डायगोनल बना ही नहीं सकते, डायगोनल मैट्रिक्स वो बन ही नहीं सकती। डायगोनल होगी तो फिर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। पहली शर्त का तो तीनों में पूरा होना जरूरी है कि वो एक स्केल मैट्रिक्स हो। फिर स्केल मैट्रिक्स हो तो फिर डायगोनल में वन एंटिटी नॉन जीरो हो तो वो डायगोनल बन जाएगी। फिर स्केलर के लिए डायगोनल मैट्रिक्स तो होना ज़रूरी है। फिर एक शर्त को और होना ज़रूरी है स्केलर के लिए, जो ये इसका डायगोनल है इसमें तमाम एंटिटीज जो हैं वो सेम होना ज़रूरी है। फिर वो स्केलर मैट्रिक्स का, ये 2 है, ये भी 2 आ जाए, ये भी 2 आ जाए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी आसान है, इसकी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। डायगोनल भी है ये और स्केलर भी है, क्योंकि डायगोनल होगी तो फिर आगे आगे स्केलर बनेगी। तो अब ये स्केलर भी होगी बात, इधर 3 भी आ जाए, 3 आ जाए तो इधर भी 3 होना जरूरी है, इधर भी 3 होना जरूरी है, फिर ये स्केलर बनेगी। 5 है तो इधर भी 5 होना जरूरी है, इधर भी 5 होना जरूरी है, फिर ये स्केलर बनेगी। ये आसान सी बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। लोग बच्चे बहुत इसको ज़हन पे ले लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको, ये तो हो गई स्केलर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की उनकी ये शर्त है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये तमाम 1 के इक्वल हो तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे। 1 ही हो, 1 के अलावा कोई ना हो, वो तमाम का 1 होना बहुत ज़रूरी है। अगर तमाम 1 नहीं होंगी तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, उसे आई से डिनोट करते हैं। तो इसका अगर इधर 1 हो जाते, इधर 2 हो जाते, इधर 3 हो जाता है तो ये बन जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। फिर ये ना स्केलर होगी और ना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। स्केलर के होने के लिए तमाम का सेम होना ज़रूरी है और 1 ना हो, और आइडेंटिटी होने के लिए तमाम का 1 होना ज़रूरी है, सेम भी हो और 1 भी हो। और स्केलर के लिए सिर्फ सेम हो 1 ना हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी निकालते हैं, ये 5 क्या है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, एक ही डायगोनल है वो ही सेम है। ठीक है, उसके अलावा अगर जब 1 हो जाए तो इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि 1 होगा तो डायगोनल में तो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने बड़े आसान तरीके से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको समझाई हैं, और नेक्स्ट अपनी वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज करवाऊंगा, क्योंकि ये उम्मीद है कि ये आपको समझ, जिन्होंने ये समझ ली तो उनको फिर आगे एक एक्सरसाइज तो उनके लिए काम ही कुछ नहीं रह जाएगा, बिल्कुल आसानी से वो सोल्व कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको मैट्रिक्स की टाइप्स बता दी थी और आपको ये भी बताया था कि जिनको मैट्रिक्स की टाइप्स का अच्छे तरीके से जो समझ लेंगे, एक्सरसाइज उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइप्स मैंने सारी आपको बता दी थी, 12 टाइप्स थी और डिटेल से कि विद एग्जांपल आपको समझाई थी। पीछे वाली एक्सरसाइज में वो मौजूद भी है, पीछे वाली वीडियोज़ में वो मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इस एक्सरसाइज की तरफ आया हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज सोल्व करके दिखा सकूँ कि ये कैसे सोल्व होती है। बहुत ही आसान तरीके से आपको आसानी से समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये इसका आना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए 9th क्लास के। अगर ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनको बहुत मसला बनेगा, और जो है अच्छे खासे नंबर ये एक्सरसाइज से पेपर्स में आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन उन्होंने कहा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो ये उसने हमें क्वेश्चन दिए हुए, मैंने एक साइड पे लिख लिए हैं कि टाइम कम लगे और ज़्यादा चीज़ें मैं आपको समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। उसने दिया हुआ ए इज इक्वल टू है 0 0 0 और 0। उसने कहा जी आइडेंटिफाई करो ये कौन सा मैट्रिक्स है। मैंने कल आपको बताया था कि जिसमें तमाम 0 हों उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें तमाम की तमाम 0 है तो सिंपल इसे हम कहेंगे 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स या इसे कह देंगे और नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये आप उस चीज़ की समझ आ गई होगी। तमाम 0 है, 0 मैट्रिक्स हो गया बस। कोई इसमें अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए, ये दिया हुआ है। इसीलिए मैंने आपको पहले टाइप्स करवाई है मैट्रिक्स की, ताकि टाइप्स का पता पड़े तो ये चीज़ ही कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, ये आपकी बुक से क्वेश्चन मैंने इधर पहले नोट कर लिए हैं ताकि फिर बार बार जो है ना देखने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसे कहा ये कौन सा मैट्रिक्स है।
मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और ज़्यादा कॉलम्स हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें एक ही रो है और कॉलम ज़्यादा हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट सारे यूज करवा दूंगा आपको, लेकिन नेक्स्ट जो है उनमें से मैं आपको 2 या 2 3 या 4 भाई इतने ही करवाऊंगा, 2 3 करवाऊंगा। एक ही चीज़ है, सारी आपको समझ आ जाएगी। कोई यानी कि अगर मुख्तलिफ हुआ तो ज़्यादा करवा दूंगा, अगर ऐसे ही सारे हुए तो फिर 2 3 करवा के आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देंगे। अब 3 की तरफ आ जाए। सी उसने दिया हुआ है 4 0 और 6। ये क्या है, मैंने आपको बताया था जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और ज़्यादा रोज हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें देखो एक कॉलम्स है और रो 3 है, 3 रोज हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसी तरीके से मैं अब आगे जाता हूँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाते हुए ये डी वाले पे आ जाए। डी दिया हुआ है हमें 1 0 0 1। मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स हो और उसके डायगोनल में सेम एक जैसी चीज़ हो और वो 1 1 हो तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। डी दिया हुआ है ये इसे हम, ये स्केयर मैट्रिक्स है और इसके जो है ये, इसको हम उर्दू मीडियम वालों के लिए वितरी अरकान बोलेंगे और डायगोनल्स बोलेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसमें अगर 1 1 हो तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको कल टाइप समझा चुका हूँ, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब मज़ीद हम आगे आ जाते हैं। ये इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए हैं। ये 0 है तो इसे सिंपल हम 0 मैट्रिक्स ही बोलेंगे, क्योंकि अंदर 0 है, तमाम ही 0, ये तमाम इसकी आ गई हैं। 1 ही है तो ये 0 होगा तो इसे 0 मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट की तरफ जाते हैं, एफ की तरफ। इसने दिया हुआ है 5 6 और 7। ये इसके मैंने तकरीबन ज़्यादा करवाए हैं, बाकियों को मैं 2 3 या 4 करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर बच्चे जो है बोर हो जाते हैं। तो ये 1 ही इसमें कॉलम्स है और ज़्यादा रोज है। बताया था आपको कि जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो और ज़्यादा रोज हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट तमाम यूज हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं तो उसमें भी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो उसमें मैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है -8 2 7 12 0 4। इसको भी हमने आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था जिसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आपको पता है, आप इसकी शेप भी रेक्टेंगुलर जैसी ही होती है, तो इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक हुआ, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैं 2 3 सवाल करवाऊंगा हर यूज से, ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए और टाइम भी कम लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ही है 3 0 1। इसको भी आइडेंटिफाई करना है कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये पीछे हम करके गए थे कि एक ही कॉलम है और ज़्यादा रोज है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ इसके मैं जाता हूँ। ये इसमें है जी 6 -4 3 -2 6 -4 3 -2।
इसकी तरफ हम चले जाते हैं जिसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। बस इससे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से ये 3 ही आपको करवाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टाइम कम से कम लिया जाए और आपको कंप्लीट एक्सरसाइज भी करवा दी जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी यही है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये है जी 4 0 0 4। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। ये देखिए जी, मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के में जो सेम चीज़ हो और वो 1 ना हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो इसके वितरी अरकान में इसके डायगोनल में सेम चीज़ है तो इसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब ये सेम हो और 1 ना हो, 1 के अलावा कोई भी नॉन ज़ीरो ये सेम होंगी तो स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर ये सेम ना हो और 1 के अलावा कोई चीज़ हो तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर ये वितरी अरकान इसके डायगोनल में 1 1 हो तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स उस टाइम बोलेंगे जब इधर सेम ना हो कोई भी चीज़ और नॉन ज़ीरो भी कोई 1 नॉन ज़ीरो हो इनमें से, तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अब हम आगे चलते ही क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया मैंने। 3 3 ही करवाऊंगा मैं, टाइम ताकि कम लगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ये दिया हुआ जी 2 0 0 -1। अब ये देखिए, अब ये जो इसके डायगोनल मैट्रिक्स है, जो वितरी अरकान है, इसमें इन्होंने ये सेम नहीं दिए हुए, ठीक है। तो और ये अदर तो जीरो ही होती है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स, एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले ये शर्त होती है स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर इन अरकान की तादाद सेम ना हो, शक्ल सेम ना हो, तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आगे हम चले जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये दिया हुआ जी 1 0 0 1। अब ये देखो इधर ये 1 1 है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसे आई से शो करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। ये 3 3 मैं करवा रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे और समझ भी आपको आ जाए। किसी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको फिर व्हाट्सएप पे या जिस तरीके फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। नेगेटिव मैट्रिक्स अब हमने बताने हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। 1 0 -1 ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1। तो अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स करने का मतलब ये है कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर -a कर देंगे। तो जब -a होगा तो अंदर वाली तमाम की साइन चेंज होगी, जो प्लस होगी वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस होगी वो प्लस। ये प्लस है, ये -1 हो जाएगा। ये 0 तो फिर 0 के साथ प्लस हो या माइनस हो, 0 ही रहता है। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वाली तमाम साइन को चेंज कर दें उसे नेगेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 बी यूज है इसका। ये इन्होंने दिया हुआ जी 3 -1 2 और 1। अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है, -b हो जाएगा। अंदर वाली तमाम की साइन ये प्लस का, ये -3, ये माइनस है, ये प्लस का 1, ये प्लस है, ये -2, ये प्लस है, ये -1। ये नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। अब इसका 3 यूज करते हैं हम। हुआ 2 6 3 2। ये सी यूज है, तो -c करेंगे जब, तो अंदर वाली तमाम की साइन चेंज होगी। ये तमाम ही प्लस है तो सब के साथ माइनस लगेगा। -2 -6 -3 -2। ये आपको नेगेटिव मैट्रिक्स भी बता दिया कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसके अंदर तमाम की साइन को चेंज कर देने को हम नेगेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, सॉरी 4 भी कंप्लीट हो गया। 5 की तरफ चलेंगे हम। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ए दिया हुआ उन्होंने हमें 0 1 -2। अब इसका ए का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि कतारों को कॉलमों में तब्दील कर देना, यानी कि रोज को कॉलम्स बना देना या कॉलम्स को रो बना देना, उसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं। ये कॉलम्स दिया हुआ, इसको हम रो बना देंगे 0 1 -2, ये ट्रांसपोज हो गया, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आपको समझ आ जाए। वो उन्होंने रो दिया हुआ है, रो मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 1 -6। तो इसको हम जब करेंगे बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 कॉलम बना देंगे, इसे रो है 1 -6। ये देखिए, मतलब कॉलम्स को रोज बना देना और रोज को कॉलम बनाना, इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वो सी दिया हुआ है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो आप समझ लें। ये दिया हुआ है। अब कैसे पता चलेगा इसको, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? सी का ट्रांसपोज। ये पहली रो है, इसको कॉलम बना दो, ये 1 2 है, इधर 1 2 ऐसे कर दो, ठीक हो गया। अब ये दूसरी रो है, इसे भी कॉलम बना दो, इसे कर दो 2 -1, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। मतलब कतारों को कॉलमों में कन्वर्ट कर देना या कॉलमों को कतारों में, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देने को ट्रांसपोज कहते हैं। ये तीनों मैंने करवा दिए, इसके जो उम्मीद हों वो भी ऐसे ही होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। हमने इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर्स में भी आ जाता है, वो करने जा रहे हैं हम। और आप कि जब स्कूल में कोई टेस्ट वगैरह होंगे तो टीचर उसमें भी लाजमी देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से समझना है और बहुत ही आसान है। वेरीफाई इफ़ ए दिया हुआ और हमें बी दिया हुआ, उसने कहा जी ये दो इसने क्वेश्चन हमें दिए, वैसे कहा इन्हें वेरीफाई करो, प्रूव करो कि ये ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम अब इसको सोल्व करने की तरफ जाते हैं। मैं दोनों पार्ट्स को इकट्ठा सोल्व करूंगा ताकि टाइम कम से कम लगे और आपको समझ आ जाए। मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ व्हाइट बोर्ड को। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है और वो इज इक्वल टू आई ए के, ये सवाल पहला है। और सवाल 2 है, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है और वो बी के इक्वल है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ए का पहले हम ए लेते हैं। ए हमारे पास था 1 2 0 1, ठीक है, ये ए है। अब मैं ए का करता हूँ ट्रांसपोज, कतारों को कॉलमों में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए अब आप, ये 1 2 है, इसको ऐसे लिख देंगे, ये रो है इसको कॉलम में लिख देंगे 1 2, फिर ये रो है इसको भी कॉलम में लिख देंगे 0 1, ठीक हो गया। इसका ट्रांसपोज कर दिया मैंने। अब इसका अगेन ट्रांसपोज करना है, ठीक है, फिर मैं इसका अगेन ट्रांसपोज करता हूँ टी, इसका फिर ट्रांसपोज। तो ये जवाब था हमारे पास, इसको ट्रांसपोज होगा तो ये रोज इसको कॉलम बनाएंगे 1 0, फिर ये रो है इसको भी कॉलम बनाएंगे तो 2 1। ये ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। अब ये इज इक्वल टू देखते हैं ए के है या नहीं। ए क्या था हमारे पास, ये था। ए लिखो इसके सामने 1 2 0 1। ये देखिए ये बिल्कुल सेम आया है, तो मतलब ये प्रूव हो गया है, यही इसका जवाब है। अब इसी तरीके से हम बी वाले को सोल्व करते हैं। बी हमारे पास है 1 1 2 0। अब बी का ट्रांसपोज करेंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 1 हो जाएगा, फिर इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 0 हो जाएगा। ये बी का ट्रांसपोज है। अब बी के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करना है। अब फिर सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको फिर रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 2, फिर इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 1 0 हो जाएगा। अब इसके सामने हम लिखेंगे बी को, ये बी था हमारे पास, और फिर चेक करेंगे सेम आया है या नहीं। ये देखिए ये भी बिल्कुल सेम आया है। तो ये इससे साबित हुआ कि ये प्रूव हो गया है, बी के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज फिर लिया जाए तो वो बी के इक्वल होता है। ए के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो ये भी ए के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाते हुए मैं एक बात कहूँगा कि आपने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना आपकी जिम्मेदारी है, आपके दिमाग में डालना मेरा काम है। आसानी से आपको समझ आ जाए करेगी। और जाते हुए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता। ये है कि यही वीडियो अगर आप देखते हो तो मज़ीद
ऐसे आगे फॉरवर्ड होती है। और कोई ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नहीं मैथ की समझ आती तो उनको आसान तरीका मिल जाएगा, तो वो इजीली इसको कर सकेंगे। और कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपको मिलूंगा 1.3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।